Hello, my dear student. This is your Kanji sir. Now, today we are going to discuss about some numerical problem from class 10 part. Okay, so it is applicable for CBC, TBC, and ICC board. So let's start. Okay, so there is given one question from reflection and reflection of part. An object of 5 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature is 30 centimeter. Find the position, nature and size of the image. So इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें? एक्चुअली जो जनरल मिरर फार्मूला था उसका एक्सप्रेशन क्या था? जनरल मिरर फार्मूला solution. Okay, the general mirror formula, it is 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Okay, so where u is what? U is object distance. Okay, object distance बोलते हैं इसको, and b is image distance. ठीक है, f is focal length. Okay, focal length बोलते हैं इसको. तो अच्छा, तो कॉन्वेक्स मिरर, एक इमेजिनरी मिरर ड्रॉ कर लो पहले. कॉन्वेक्स मिरर कैसे ड्रॉ करें? देखो, इट इज़ एक्चुअली कॉन्वेक्स पार्ट which is parted from one spherical surface. It is called pole. Okay, it is called pole. Pole is what? It is intersection point between principal axis and mirror. Okay, so now इधर जो कॉन्वेक्स मिरर लिया, कॉन्वेक्स मिरर का देखो आउटर सरफेस इसका क्या है? शाइनिंग सरफेस है. मतलब आउटर से बाहर का जो सरफेस होता है वो शाइनिंग करते हैं एंड इनर सरफेस राफ हो जाता है. दैट मीन्स इफ़ यू कंप्लीट दिस सर्कल देन यू विल गेट हियर इज द इमेजिनरी सेंटर एंड देयर विल बी फोकल पॉइंट. ओके, एफ. सो नाउ इसको जब सॉल्व करोगे, so what are the parameters are given here? क्या क्या पैरामीटर्स दिया है इधर? देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन आल्सो. तो इसको तुम लिखना पड़ेगा. ठीक है, चलो लिखो. अच्छा, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ. गिवन लिखो, गिवन u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. अच्छा, साइन कन्वर्शन जानते हो तुम लोग, तो साइन कन्वर्शन कैसे यूज़ करें? तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्शन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर बोथ लेंस एज मिरर, लेंस एंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेना पड़ता है. ठीक है, इफ़ यू आर टेकिंग दिस इंसिडेंट रे फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट साइड ऑफ द मिरर और लेंस, देन यू टू टेक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज ए नेगेटिव. ओके, एंड देन बाकी पैरामीटर्स आ जाएगा. जैसे कि जो कॉन्केव मिरर के लिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा, तो जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट का साइड होता है. देन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, देन इट विल बी अपोजिट साइड. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट एक साइड में रहेगा एंड अपोजिट साइड में रहेगा इमेज. ओके, तो ये सब साइन कन्वेंशन है. तो देखो, u इज नेगेटिव रहता है. ठीक है, एंड देन f इज गिवन, f नॉट गिवन, एक्चुअली इट इज इन फॉर्म ऑफ r, रेडियस ऑफ कर्वेचर. देखो, वी नो दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर बाई 2, इट विल बी 15 सेंटीमीटर. ओके, तो देखो, अगर तुम साइन कन्वर्शन यूज़ करोगे, देखो ये y है और ये प्रिंसिपल एक्सिस x एक्सिस है, तो इस साइड नेगेटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो ऑल द डिस्टेंस वी हैव टू मेजर फ्रॉम पोल. ओके, पोल से मेजर करना चाहिए. पोल से लेफ्ट साइड में जाओ तो नेगेटिव, पोल से राइट साइड में जाओ तो पॉजिटिव होते हैं. ओके, एंड देन अगर तुम ओरिजिन से मतलब पोल के रेसिप में ऊपर जाओगे हाइट मेजर करने के लिए, तो पॉजिटिव आता है, और लोअर साइड मतलब y का नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव में आएगा. ठीक है, सो नाउ फोकल लेंथ देखो किधर है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ किधर है? राइट साइड में है, तो इट विल बी पॉजिटिव इन नेचर. ओके, पॉजिटिव हो सकता है. दैट मीन्स इट इज प्लस 15 सेंटीमीटर. क्लियर?
अच्छा, तो नाउ मिरर फॉर्मूला यूज करो। By using mirror formula, okay, now 1 by b plus 1 by u equal to, you know that it is 1 by f नकी। so here से तुमको क्या निकलने का बोला, इमेज निकलने बोला, ठीक है। इमेज व्हाट यू टू फाइंड आउट इमेज, ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। तो 1 by b इज इक्वल टू 1 by f माइनस 1 by u इज इक्वल टू क्या मिलेगा इधर देखो, 1 by f का बिल देखो 15 एंड देन माइनस 1 by u, u इज गिवन -20, ओके, तो -20 एंड देन इट विल बी देखो इधर से अगर तुम एलसीएम करोगे, सपोज इधर से 5 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 3 5 जा 15, देन मैंने पास हो जाता है, इस 4 5 जा 20। अच्छा, सो नाउ इसका एलसीएम करो, 1 by 5 ये 12 आ जाता है, ये 4 + 3 7 आ जाता है। अच्छा, तो इट इज 7 by 12 × 5 कितना है 60, ओके। अच्छा, सो देयरफॉर वी हैव 1 by b इक्वल टू दिस, सो अल्टीमेटली b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, उल्टा कर दो 60 by 7, सो इट इज नियरली इक्वल टू देखो कितना था ये 60 को डिवाइड करो 7 से, ठीक है, काट दो 8 ना कि 8.226 देन 4 5 ना कि 8.8 जैसा आता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। So now v is equal to, we have plus 8.5 सेंटीमीटर, ओके, प्लस में आया, देखो ये रिजल्ट प्लस में आया, दैट मीन्स व्हाट, इधर जो मतलब इधर जो इमेज फॉर्म करेगा इट विल बी राइट साइड, ओके, राइट साइड पोजीशन। तो राइट साइड पोजीशन से क्या पता चलता है, इसका मतलब जो नेचर होता है ये रियल होगा और वर्चुअल होगा, ये एक्चुअली वर्चुअल होगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस अपोजिट डिस्टेंस होगा विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, देन इट विल फॉर्म एज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। सो नाउ v इज पॉजिटिव हियर, क्लियर एवरीवन। वो तो इधर b मिल गया, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ b, b का पोजीशन होगा इट इज इट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 8.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ओके, मिरर का पीछे फॉर्म होता है। नेचर क्या है, नेचर मतलब इसका अगर पीछे फॉर्म होगा तो ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। साइज निकलने के लिए क्या चाहिए हमें, देखो साइज कैसे फाइंड करें, इस साइड में करता हूँ साइज, ओके, साइज कैसे फाइंड करें, देखो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज इक्वल टू m इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस b by u, it is the general formula of finding the magnification or nature, okay, and height of the image हो सकते हैं, so implies that height of the image is equal to minus b by u into height of the object, okay। so इधर से तुम b को इनपुट करो, b को देखो 60 by 7 और u कितना है, u is given 20 ना कि u is given 20, तो 20 is a -20, okay, it is -20 into हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया 5 सेंटीमीटर आई थिंक, ओके, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया 5 सेंटीमीटर। इसका अगर तुम सॉल्व करोगे देन इट विल बिकम्स व्हाट, देखो इधर माइनस कितना हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस एंड दिस 20 के सामने माइनस है, प्लस हो गया, तो एच है इज इक्वल टू कितना मिलेगा इधर 20 से देखो 0 कैंसिल है, देन इसको काटो 3 आता है, 2 3 6, देन 3 5 15 15/7
that means here approx 2 पॉइंट कितना था ये, सपोज 2014 के लिए 1, then 2.1 के आसपास 1.4 के आसपास, ओके 2.14 के आसपास आ जाते हैं हाइट। तो हाइट क्या हुआ इधर देखो, ऑब्जेक्ट का जो देखो इमेज का जो हाइट है ये इट इज़ रिड्यूस पार्ट, ओके मतलब ये डिक्रीज हो गया रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था 5 सेंटीमीटर, तो इधर इमेज का हाइट कितना हो गया देखो 2.5 सॉरी 1.4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इमेज हाइट इज डिक्रीजेस हियर, इट इज इरेक्ट, ओके मतलब छोटा हो गया थोड़ा, इरेक्ट मतलब दोनों का जो टिप है ये सेम डिरेक्शन पे होगा एलोंग पॉजिटिव वाई, ओके देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी तो पॉजिटिव ही आया ना। इसको थोड़ा यूज कर लेता हूँ मैं, तो नाउ क्या करेगा अभी, सो थोड़ा सा रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं, देखो हम लोग ध्यान से देखो, रे डायग्राम भी याद है कभी कभी, इफ यू नो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज एंड इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देन यू कैन ड्रॉ रे डायग्राम, ओके सो इधर से देखो यू कितना आया, यू अच्छा बहुत ज़्यादा जोन आउट हो गया, देखो u इज़ -20, ठीक है एंड b तो कितना है, b आया अबाउट 8.5, ओके एंड देन जो फोकल लाइन होता है तो पॉजिटिव है, उससे ड्रॉ होगा, अगर तुम इधर रे डायग्राम ड्रॉ करोगे देखो u इज इक्वल टू टेक्निक से सिखाता हूँ, ठीक है -20, अच्छा चलो रेस करता हूँ इसको, ठीक है अभी ड्रॉ करें तो रे डायग्राम, ओके रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए, यूनिट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना कि इमेज सब कुछ चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ तक एवरीथिंग, सो नाउ u is -20 सेंटीमीटर and b is about कितना मिला 8 समथिंग ना मिला, और 8.5 मिला, तो देखो 8.5 सेंटीमीटर ये पास में है, ठीक है b is 8.5, u is -20, f कितना दिया, f देखो 15 सेंटीमीटर, r कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, r एंड f बोथ आर पॉजिटिव, d भी पॉजिटिव है, किस डायरेक्शन पर रखना है इसको, राइट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ओके सपोज दिस इज वन कन्वेक्स मिरर, तुम लोग पेंसिल और स्केल रोटेट सीधा करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो दिस इज होल, दिस इज सपोज ऑब्जेक्ट इट हियर एंड सॉरी इट इज एक्चुअली लेंस, so it is convex mirror, this is principal axis roll, it is of the distance, okay it is this dotted portion indicates it is behind of the mirror, okay so suppose इधर focal point, this is center, रेडियस होता है, so now इधर से इंसिडेंट रे कैसे जाएगा, एक इंसिडेंट रे ऐसा करके पैरेलल आता है, it will fall on the surface of the mirror, and then after reflection this parallel rays which is parallel to the principal axis, it will be reflect back, okay in the same medium, okay according to
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये एक्चुअली फोकस से आ रहा है ऐसा लगने लगेगा, इट इज़ अपीयर टू कम आउट फ्रॉम द फोकस। ओके, तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस का एक सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का एक प्रॉपर्टीज। ओके, तो नाउ और एक रेस देखो, इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेस चाहिए, ठीक है। और एक रेस को तुम सेंटर से लेके जाओ टुवर्ड द सेंटर, अगर तुम्हारा प्लेस रेस को लेके जाओगे देखो टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, एकदम डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर आएगा। एंड देन ये इस पॉइंट पे देखो ये मीट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मीट कर रहे हैं, जिधर मीट करते हैं दो पे उधर इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है, इमेज फॉर्म करेगा। और इधर देखो ये आके इधर गिरा एंड देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम, ना कि इधर चला जाएगा, क्योंकि टूवर्ड सेंटर जो रेस है वो 90 डिग्री से फॉलो करता है। जो रेस 90 डिग्री से फॉलो करेगा वो फिर से सेम टू सेम पाथ फॉलो करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, वेरी इजी पार्ट। तो इट इज़ रेड एकदम, आई थिंक इट इज़ क्रिस्टल क्लियर फॉर एवरीवन। थैंक यू। तो नेक्स्ट पार्ट देखो, वीडियो लंबा हो जा रहा है देखो। It is second question. A convex lens, okay, forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of convex lens? If the image is equal to the size of the object, also find the power of the lens. Convex lens देखो एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करते हैं, तो जो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल। तो अच्छा, एक्चुअली जो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म किया वो इन्वर्टेड इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो 50 सेंटीमीटर दिया। तो अभी देखो इमेज अगर देखो नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इमेज अगर ऑब्जेक्ट का साइज का इक्वल होता है, दैट मीन्स जिस डिस्टेंस पे तुमको इमेज फॉर्म करना है उस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है, सेम टू सेम आ जाते हैं। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। तो जनरल लेंस फार्मूला क्या था? लेंस फार्मूला इट वाज 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ना कि। सो गिवन क्या क्या है देखो, गिवन इमेज डिस्टेंस, ओके, b इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अच्छा, ठीक है, सुनो, ठीक है। एक्चुअली करंट चला गया था, सो लेट्स स्टार्ट कंटिन्यू। अच्छा, तो b इज़ गिवन हियर, तो b इज़ गिवन 50 सेंटीमीटर। तो ये तो क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। तो देखो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, और इधर जो नीडल रखा था, ठीक है, इसका जो इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नीडल का जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट का साइज का इक्वल हो जाता है। ये कौन सा रीज़न में आता है? तुम लोग जब रेडियोग्राम ड्रॉ किया था उधर एक मतलब फिगर कॉन्फ़िगरेशन मिला, जैसे कि ये सपोज एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इट इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सेम हाइट पे अगर इमेज फॉर्म करेगा तो इट विल बी फॉर्म एट ए सेंटर। ओके, ये एक्चुअली 2f1 है, ये हो जाएगा 2f2, इधर हो जाएगा ना कि, दैट मीन्स दोनों का हाइट सेम है, ये बराबर है, ऐसा एक फिगर मिला, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी कैन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल आल्सो इक्वल। ओके, according to question object distance e equal to also 50 सेंटीमीटर। ओके, किधर रखा? सेंटर पे, ठीक है। तो यूज़ करो इसको फॉर्मूला को, फोकल लेंथ आ जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/b मतलब 1/50 माइनस 1/u मतलब -50, देन इट इज़ 1/50 प्लस 1/50, ना कि। तो कितना आता है? 2/50 इक्वल टू 1/25। ओके, बस। तो ये कितना आता है?
0.4 ना कि 0.4 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकल लेंथ इसका, ठीक है। ठीक है। अच्छा इधर 1/25 ये कितने का है थे, तो इसको थोड़ा करेक्शन करो इसका, पहले देखो ये 1/f है, ठीक है। रेसिप्रोकल है 1/f, इधर 4 है इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ओके। इसको तुम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो 0.25 मीटर, ओके। अच्छा ये होगा तुम्हारा फोकल लेंथ आया ना कि। तो नेक्स्ट पार्ट बोला देखो ऑल्सो फाइंड इट्स पावर ऑफ लेंस। तो एक फार्मूला था पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए, और फार्मूला क्या था पावर ऑफ लेंस का? पावर ऑफ लेंस ओके। पावर ऑफ लेंस कैसे करेगा थोड़ा लिख लो, देखिए P इक्वल टू 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, मीटर में अगर करोगे तो ये हो जाएगा 1/0.25 हो गए, एंड मीटर इट विल बी 4 डायोप्टर आ जाते हैं ना कि 4 डायोप्टर, ठीक है। तो ना पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 4 डायोप्टर हमें मिल गया। तो पावर ऑफ लेंस किसको बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन हाई स्टडी, मतलब ऐसा डिफिनेशन देना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्लास 10 के लिए ये तक सही है। तो इट इज़ एक्चुअली बेंडिंग ऑफ लाइट रेज रेस्पेक्ट टू इट्स फोकल लेंथ, ओके। जो रेज इतना बैंड ज़्यादा बैंड होता है उसका पावर ऑफ लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो उतना डिक्रीज होता है, ठीक है। जो जितना बैंड होगा उसका पावर ऑफ लेंस उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। एंगल उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा तो इधर और एक क्वेश्चन ऐड किया मैंने, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हो वो लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बोल देना, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। फार्मूला तो मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है, इधर लिख दिया। देखो ये एक्चुअली कौन सा लेंस था, इधर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कितना है यहाँ पॉजिटिव में और नेगेटिव में, पॉजिटिव में आएगा, तो दैट्स वाई पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव होगा। बट इधर जो क्वेश्चन ऐड किया मैंने ये कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस के लिए भी मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, दैट मीन्स पावर ऑफ लेंस भी नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ यहीं तक ख़त्म करता हूँ।